नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत पिलर और आप कह सकते हैं कि सियासी बिसात में सबसे बड़ी कामयाबी और उपलब्धि जो है फ़िलहाल राम मंदिर के जो भूमि पूजन के बाद राम मंदिर बनाने का जो कार्य शुरू हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगता है कि प्रोग्रेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और उसी एग्जाम्पल के साथ भारतीय जनता पार्टी वोट बटोरने में भी कामयाब रही थी, चाहे वो 2019 के इलेक्शन हो या 2014 के इलेक्शन हो। अब जो है राम मंदिर तीर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट में जो है धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यानी कि जिस पिलर पर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा वोट बटोरी है और जिस पिलर पर भारतीय जनता पार्टी 2019-2015 में जो है सत्ते में आई है, उसमें भी जो है अब धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अब जो है आपको बता दें कि राम मंदिर तीर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट जहाँ पर जिसमें जो है राम मंदिर बनाने के लिए अलग अलग जगहों से जो है चंदा इकट्ठा किया जाता है, उस चंदे के तौर पर जो है राम मंदिर के बुनियाद को राम मंदिर का कार्य शुरू किया जा रहा है, उसमें धोखाधड़ी का मामला सामने आया। और ये धोखाधड़ी जो है राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर से ही होने की खबर मिल रही है। आप जाने लल्लन टॉप की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है और उसमें जो धोखाधड़ी हुआ है वो राम मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट के चेक के अनुसार ही किया गया है। अब आपको बताते, आपने सुना होगा क्लोन चेक। क्लोन चेक मतलब ये होता है कि एक फेक चेक, और फेक चेक का मामला ये सामने आता है कि सेम सीरियल नंबर होते हुए किसी दूसरे चेक को बनाया जाता है और फिर उससे जो है बैंक से पैसे वसूला जाता है, उसको आप क्लोन चेक कह सकते हैं। अब मामला सामने जो आया है वो 1 सितंबर का है। 1 सितंबर से ही माना जा रहा है कि 1 सितंबर से ही जो है ये मामला सामने आ रहा था। पहले 2,50,000 रुपये चेक के बदौलत जो है राम मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट का जो अकाउंट है उससे निकाला गया। फिर उसके बाद 3,50,000 रुपये जो है वहाँ से फिर जो है उसी चेक के बदौलत निकाला गया। उसके बाद जब तीसरी बार 9,86,000 रुपये निकालने का वक्त आया तो निकालने के लिए वो बैंक जाता है। बैंक पहले 2 ट्रांजैक्शन में क्लियर कर देता है, किसी तरह का कोई आपत्ति बैंक को नहीं होती है, मगर जब 9,86,000 रुपये का चेक होता है तो बैंक को लगता है कि शायद ये एक बड़ी रकम है। ये बड़ी रकम होते हुए जो है बैंक ये करती है कि चैरिटेबल ट्रस्ट के जो चेयरमैन है चंपत राय, उनके पास जो है ख़बर करती है, उनको फ़ोन करती है। तो उनके तरफ से ये ख़बर मिलती है कि हमारे तरफ से किसी भी तरह की इस तरह का चेक नहीं दिया गया है। फिर उसके बाद जो है पता ये चलता है कि यह पूरा मामला धोखाधड़ी का है। धोखाधड़ी का ये मामला है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। फ़िलहाल 6 लाख रुपए निकाल लिए गए। ये कैसे मुमकिन हो पाया? ये मुमकिन इस तरह से हो पाया है कि चेक मिलता है, राम मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट का ही चेक होता है, सीरियल नंबर जो चेक के ऊपर होते हैं वो जाली तौर पर प्रिंटेड करके दूसरे चेक में डाला जाता है और साथ ही साथ जो दस्तखत होते हैं वो भी जाली होते हैं, वो भी जाली तौर पर जो है जालसाजी का मामला होता है। तो दस्तखत भी जाली थे, सीरियल नंबर ओरिजिनल था, यानी सीरियल नंबर जो राम मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट का था। तो अब तक क्या मामला, क्या प्रोग्रेस हो रहे वो तो पुलिस कर रही है, मगर एक चीज़ ज़रूर है कि जो सीरियल नंबर का मामला है वो सीरियल नंबर किसी बाहर के आदमी चैरिटेबल ट्रस्ट का निकाल ही नहीं सकता और पता ही नहीं लगा सकता। तो जो ट्रस्ट के अंदर के लोग हैं, जो ट्रस्ट में शामिल लोग हैं, उसी की तरफ से जो है ये सीरियल नंबर निकाला गया, क्योंकि सेम तरह का सीरियल नंबर था। शायद इसीलिए बैंक ने 2.5 लाख रुपए, फिर उसके बाद 3.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन क्लियर कर दिया। तो 6 लाख रुपए जालसाजी में निकल गए, 10 लाख रुपए और निकलने वाले थे। तो उसी वक्त जो है बैंक ने इन्फॉर्मेशन ली चंपत राय से, राम मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट के दूसरे और भी जो बड़े लोग हैं उनसे जानकारी ली है। तो फिलहाल ये पता चला कि जालसाजी का मामला है। आपको मालूम है कि 2019 में 9 नवंबर को 2019 में राम मंदिर के मुद्दे पर जो अयोध्या के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और इसी साल 5 अगस्त को राम मंदिर के लेकर जो है अयोध्या में भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और दूसरे बड़े जो भारतीय जनता पार्टी साथ ही साथ RSS के जो बड़े लीडर है वो वहाँ पर शामिल होते हैं। तो ये एक ऐसा मामला है जो आप कह सकते हैं कि जो जिसके बिसात पर, जिसके पिलर पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा सियासी
सियासी बिसात खड़ा हुआ है, सियासी पिलर खड़ा हुआ, उसमें भी आप धोखाधड़ी का मामला सामने आया। और जो लोग ये कर रहे हैं वो अंदर के ही लोग हैं, क्योंकि सीरियल नंबर बाहर का व्यक्ति पता ही नहीं कर सकता कि सीरियल नंबर चेक के क्या होते, तो या तो अकाउंटेंट होंगे या किसी और दूसरे व्यक्ति होंगे। फिलहाल जो है इस मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है और तफ्तीश करने के बाद जो है जो भी कठोर कार्रवाई होगी वो उठाई जाएगी। वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि राम मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट का जो तीरथ चैरिटेबल ट्रस्ट है उस पर कई सारे सवालिया निशान अब लगेंगे, क्योंकि जो लोग भी राम मंदिर के नाम पर चंदा दे रहे हैं या जो लोग भी राम मंदिर के नाम पर उसमें सहयोग दे रहे हैं, उनके मन में तो बहुत सारी चीज़ें आ गई होंगी कि उनके पैसों को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि राम मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट में जब ये धोखाधड़ी का मामला सामने आया है तो अब जो है इस मामले में राम मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट, तीरथ चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो अब मुकम्मल तौर पर जो है सक्षम हो गई है और जो है इसमें जो है सिक्योरिटी और जोड़ दिए गए हैं और इस पर जो है वो सक्षम है। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था इस पर, फिर जुड़ूंगा किसी नए अपडेट के साथ। शुक्रिया।